नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 14 जून 2021 और यहां पे 15 जून 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा मेटल, फार्मा और आईटी कहां पे खड़ा है, कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए गूगल प्ले पे जाना होगा। तो सबसे पहले निफ्टी के मेटल इंडेक्स को देखेंगे। देखिए, आप जैसा कि आज देख रहे हैं रिकवरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो विक्स बना है, आप यहाँ पे विक्स देख पा रहे हैं ना, ये विक्स क्या है, ये रिकवरी है। मतलब नीचे ज़बरदस्त 5200 का लो लगाया, लेकिन वहाँ से ज़बरदस्त रिकवरी आया और वो रिकवरी 5370 के आसपास में जाके क्लोज कर गया। अब याद रखिए कि ये इस क्रूशल लेवल पे है कि अगर ये 5400 के लेवल को ऊपर ब्रेक करता है निफ्टी का मेटल इंडेक्स, अगर मेटल इंडेक्स 5400 को कल ऊपर ब्रेक करता है तो आप जो ये मेटल इंडेक्स बहुत सारे रेड में आप देख पा रहे हैं, ये सारे कल आपको ग्रीन में नजर आएंगे। किस में नजर आएंगे? ग्रीन में नजर आएंगे। तो नजर रखिएगा, 5400 के ऊपर निकलते के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगा मेटल में, और अगर ये 5300 के नीचे दोबारा से निकलता है तो फिर सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा मेटल के स्टॉक्स में। अगर इस चीज़ को ध्यान में रखें और शुरुआत करें अगर पहला स्टॉक एपीएल अपोलो से, तो देखिए 1446 का इसने क्लोजिंग किया है, और जो मैंने 1300 के ऊपर बाइंग के लिए बोला था उसके बाद 1350, 1400, 1450 सारे टारगेट, तो ये टारगेट तो लगभग डन कर चुका है। तो एपीएल अपोलो 1446 के आसपास का क्लोजिंग है। अगर आप ध्यान से देखें तो एपीएल अपोलो ने अपना ब्रेकआउट देने, अब नया हाई माने जिसको कहते हैं ना ऑल टाइम हाई लगाने के लिए फिर से तैयार हो चुका है। अगर ये वापस से ब्रेक करता है 1480 रुपये को, तो मुझे लगता है एपीएल अपोलो आपको 1550 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। बिल्कुल पोजीशन प्रॉफिट वाले मूड में है और अच्छे इसके लक्षण दिख रहे हैं। 1450 को ब्रेक करते के साथ, 1480 को ब्रेक करते ही आप 1520 के लिए पोजीशन बना सकते हैं। कोल इंडिया की बात कर ले तो कोल इंडिया 160 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा। आज की क्लोजिंग हालांकि 159 है, तो ऐसे कोई ख़राब क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग बिल्कुल बढ़िया किया है, क्लोजिंग में दिक्कत ऐसे नहीं है, तब तक खराब नहीं है जब तक ये 150 के नीचे नहीं आता है, तब तक ये पॉजिटिव है। 150 के नीचे जब तक ये नहीं गिरेगा तब तक इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हाँ, 150 के नीचे आ जाएगा तब ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उम्मीद है कल कोल इंडिया यहीं पर से बाउंस करके वापस 165 के टारगेट आपको दिखा सकता है। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को ने रेंज ब्रेकआउट किया था, एक बक्सा में जो फंसा हुआ था, अभी आपके सामने चार्ट आ रहा है, तो एक बक्सा फंसा हुआ था, इस तरह से हिंडाल्को अभी भी उसी बक्से में है और पॉजिटिव होने का कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से हिंडाल्को जब तक इस बक्से के अंदर रहेगा, 405 के ऊपर नहीं निकलेगा तो पोजीशन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। तो अभी ये साइडवेज जोन में 405 के ऊपर, 6 के ऊपर अगर हिंडाल्को निकलता है तो 420 तक के पोजिशनली टारगेट आपको मिल सकते हैं। हिंडाल्को के बाद हिंद कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर, तो 167 के आसपास की क्लोजिंग है। बस इसका चार्ट आपके सामने आ रहा है, चार्ट आ रहा है 172। देखिए 172, 175, मैंने पहले भी बताया 175 के ऊपर हिंदुस्तान कॉपर में आपको पोजीशन बनाना चाहिए 180 के टारगेट के लिए। हालांकि हिंदुस्तान कॉपर बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन से घूमा है 155 के आसपास का, तो जब तक 155 के ऊपर है ऐसे टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। 155 के ऊपर ये पॉजिटिव रहेगा। एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का भी 175 के ऊपर, देन ब्रेकआउट करेगा तो 180, 185 के टारगेट आपको हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान कॉपर के बाद हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो देखिए 325 के बाद जो 340-50 का टारगेट था वो डन हो गया। अब रेजिस्टेंस ये 350 का लेने लग गया, 350 का। 350 के ऊपर हिंदुस्तान जिंक जब तक नहीं निकले नया पोजीशन क्रिएट मत करिएगा। 350 के ऊपर जाने के बाद 360 से 70 तक के टारगेट आपको आराम से मिलेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर ले तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक ब्रेकआउट की तैयारी, ब्रेकआउट कर भी दिया था जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग समझिए, लेकिन क्लोजिंग फिर उसके अंदर आके कर दिया, ये प्रॉब्लम है। फाइनली 740 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये 740 के ऊपर निकल जाता है, जैसा कि मेटल इंडेक्स एक रेंज में फंसा हुआ है और एक राउंडिंग, आप यहाँ से एक चीज इस पैटर्न को देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से पहले डाउन आता है, अगर ऊपर के लेवल से इस रेंज से फिर अप जाता है, फिर नीचे आया यहाँ, तो ये कम से कम इस तरह से अगर अप साइड में निकलेगा तो आपको मज़ा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको ब्रेकआउट आना चाहिए 740 के ऊपर, देन ये आपको 760 तक के टारगेट आपको दिखाएगा जेएसडब्ल्यू स्टील। जिंदल स्टील में मैंने कॉल दिए हुए थे आज, तो जिंदल स्टील ने ब्रेकआउट किया था, आज भी 1% का पॉजिटिव मूवमेंट है, खराब मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है।
मार्केट ही उतना गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करेगा इसमें, लेकिन वापस क्लोजिंग बहुत अच्छा किया है, उसी जोन के ऊपर क्लोज किया जहां उसको करना चाहिए था, यानी कि वो क्लोज किया है 425 के ऊपर। तो चलिए मैं ज़रा 425 पर एक लाइन लगा दूं। 425 यानी इस बक्से के ऊपर ये क्लोज कर रहा है। जब तक इस बक्से के ऊपर क्लोजिंग है ये जिंदल स्टील की, टेंशन नहीं है। कल अगर ये 429 430 ये ब्रेक करे तो 440 तक का टारगेट आपको दिखाएगा। मोइल की बात कर लें, और मोइल में क्लोजिंग है 191 का, 195 196 ये लेवल है, ब्रेकआउट करेगा 200 से लेके 205 के टारगेट मिलेंगे। आज मिश्र धातु निगम लिमिटेड शानदार पोजीशन दिया इसने, मैंने आपको कल ये बताया भी था कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की साइड में, और वो अगर ब्रेकआउट करता है 210, कल ये मैंने 210 वाली लेवल बताए थे आपको, आप याद रिमाइंड जाके दोबारा से वीडियो देख सकते हैं कल वाला। 210 के ऊपर मैंने पोजीशन बोल रहा था कि 210 के बाद 215 से 20 का टारगेट मिलेगा। आज का हाई 219 रुपये 50 पैसे का इसने लगाया, तो बिल्कुल सही जगह पे गया। और आप देखिए ये प्रीवियस जो हाई है बिल्कुल उससे रिजेक्शन मिल गया है। अब हम पोजीशन कहाँ बनाएंगे, पोजीशन हम तब बनाएंगे जब ये 220 के ऊपर निकल जाए या 210 के पास से दोबारा से बाउंस करेगा, तब हम पोजीशन बनाएंगे। इस जगह पे पोजीशन नहीं बनाएंगे। आज वॉल्यूम लेकिन शानदार इसको मिला है। एनएमडीसी की बात करें, यानी 185 के पास एनएमडीसी की क्लोजिंग है। देखते हैं एनएमडीसी अभी नहीं है जगह पर एनएमडीसी में पोजीशन बनाए, तो अभी थोड़ा सा हम अवॉइड कर लेंगे। 195 के ऊपर ही एनएमडीसी अगर निकले तभी पोजीशन बनाइए 200 210 के टारगेट के लिए। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें यानी नाल्को, तो ये भी 75 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तो मूवमेंट नहीं करेगा। 75 के ऊपर निकलेगा तो 80 तक के टारगेट मिलेंगे, नीचे 70 ब्रेक करेगा 65 का टारगेट। रत्ना मनी मेटल्स वहीं कॉस्ट टू कॉस्ट 1 रुपये 80 पैसे के आसपास की क्लोजिंग कर गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रत्ना मनी मेटल्स कल 2050 को अगर या 2040 भी अगर ब्रेक करे तो 2080 से 2100 तक का टारगेट दिखा सकता है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 150 इसका टारगेट होगा, अभी की क्लोजिंग है 137 के आसपास में। 140 का रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक करेगा 145 से 150 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। टाटा स्टील 1100 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। रहेगा। आज 0.5% की तेजी देखने को मिली है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इसने जो ब्रेकआउट किया था उस ब्रेकआउट के ऊपर ये क्लोज कर रहा है, यानी पॉजिटिव क्लोज कर रहा है, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर वापस ये 1180 को ब्रेक कर दे तो मजा आ जाएगा 1200 के टारगेट के लिए। वेलस्पन कॉर्प को थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे। अगला स्टॉक कौन है, वेलस्पन कॉर्प, तो इसको थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे। 150 के आसपास की क्लोजिंग है, इसको थोड़ा भी अवॉइड कर लेंगे। जब तक 155 के ऊपर दोबारा नहीं निकले तब तक नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक्स में मेरा अपना व्यू। और अब चलेंगे आईटी स्टॉक्स पर। आईटी में सबसे पहले आईटी के इंडेक्स को देखेंगे, लेकिन सुनिए मैं इसमें मेटल में तो एक और स्टॉक है वेदांता, इसको तो बार बार भूल जाता हूँ। वेदांता को देख लेते हैं ना, उसके बाद आईटी को देखेंगे। वेदांता 280 के ऊपर निकलने दीजिए दोस्तों, तब पोजीशन बनाएंगे 285 से 90 के टारगेट के लिए। अब ज़रा निफ्टी के आईटी इंडेक्स की बात करें, और आईटी में भी बिरला सॉफ्ट को पहले देखेंगे, लेकिन पहले इंडेक्स को देख लेते हैं। आईटी इंडेक्स को ये क्या लेवल पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स ऊपर की साइड में 28,000 के पास में अब इसका सपोर्ट है। जब तक ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स 28,000 के ऊपर है, इसमें दिक्कत नहीं है, गिरावट नहीं है। जैसे ही 28,000 के नीचे आएगा तो निफ्टी के आईटी के मैक्सिमम स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। 28,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक नहीं करता है और वापस ऊपर की साइड में 28,500 को ब्रेक करता है, देन आप नया हाई बनते हुए आईटी के स्टॉक्स में देखेंगे। तो इसी हिसाब से अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करें तो बिरला सॉफ्ट में जो आज पोजीशन बना है वो अब 397 रुपये 98 के आसपास की क्लोजिंग है। 410 410 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये 420 का टारगेट देगा। 420 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 440 का फिर ऑल टाइम हाई लगा सकता है बिरला सॉफ्ट। इसके अलावा बाकी आईटी स्टॉक्स की बात करें तो बाकी आईटी स्टॉक में हम एचसीएल टेक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एचसीएल टेक देखिए बिल्कुल क्लोजिंग कर रहा है शानदार तरीके से।
980 के ऊपर की क्लोजिंग है, ये इंपॉर्टेंट लेवल। 980 के ऊपर अगर ये क्लोज करता रह गया तब तो ठीक है, 980 के नीचे आने पे इसको प्रॉब्लम होता है। तो 980 के ऊपर निकलता है तो पोजीशन लीजिए, 1000 रुपये के पोजिशनल टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। इन्फोसिस आज देखिए गैप अप खुला ऊपर और ऊपर ही सस्टेन कर गया, लेकिन क्लोजिंग आपको निगेटिव ही ये दिखा रहा होगा। 1480 वाला मेरा टारगेट था, वो टारगेट लगभग डन कर गया। आज का हाई 1477 रुपये का इन्फोसिस ने बनाया। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये पिछला बार का भी रिजेक्शन पॉइंट यही है सेम, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं कर रहा है, ये हिस्ट्री को बस रिपीट कर रहा है। तो हिस्ट्री रिपीट करने का मतलब है कि ये गिरा ऐसे धड़ाधड़ ऐसे, तो यहाँ से भी एक बार ये और करेक्शन दिखा सकता है। हो सकता है एक बार इस गैप को ये फील कर दे और तब यहाँ से ये बाउंस करे। तो कल नज़र रखेंगे इन्फोसिस पे। टाटा इलक्सी ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेकआउट करता है 3850 को, तो ये आपको 3900 से 3950 के टारगेट टाटा इलक्सी आपको दिखा सकता है। तो टाटा इलक्सी पे नज़र रखिएगा, 3900 के टारगेट के लिए रेडी हो रहा है और 3950 के लिए। आगे बढ़ूंगा माइंट्री के साथ। माइंट्री देखिए 2500 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 2500 के ऊपर अगर माइंट्री निकलता है तो आपको ये 2550 और 2600 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। नीचे 2400 के नीचे जब तक नहीं आए ये सेल जोन में नहीं जाएगा, 2400 के नीचे आने पर सेल का पोजीशन बना सकते हैं। विप्रो ऑल टाइम हाई पे 560 के आसपास की क्लोजिंग करा। देखिए बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला कैंडल इसने बना रखा है, बिल्कुल एकदम डोजी है ना, एकदम देखिए कितना डोजी बनाया हुआ है। अब ये ऊपर के हाई को ब्रेक करे, अगर ये 560 को तो 580 का टारगेट देगा आपको। अगर ये नीचे 550 को ब्रेक करता है तो 540 से 30 तक का टारगेट दिखा सकता है। टेक महिंद्रा 1080 का रेजिस्टेंस ले रहा है। 1080 एक मैंने कल भी कहा था कि यहाँ से ये पिछले बार गिरा है तो हो सकता है आज भी गिरे, क्योंकि सेम जगह से वो हिस्ट्री को रिपीट कर सकता है। तो सेम वही होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। जब तक 1080 के ऊपर क्लोज नहीं करे पोजीशन नहीं बनाएंगे नया। जिन लोगों ने यहाँ 1000 पर मेरा कॉल पर अगर पोजीशन बनाया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 1080 के ऊपर क्लोज करने के बाद 1100 के लिए फिर पोजीशन बनेगा। TCS 3300 का टारगेट हो गया है डन, है ना। 3100 के बाद 3200, 3200 के बाद 3300, तो यहाँ पे भी टारगेट हमारा डन हो गया। अब जब ये 3300 के ऊपर निकलेगा तो 3400 के लिए पोजीशन बनेगा। कोफोर्ज की बात करें तो आज 4000 को होल्ड नहीं कर पाया, 4013 से गिर गया और आके क्लोज कर रहा है 3900 के पास में। तो 3900 के नीचे कल निकले, क्लोजिंग है 3925, कल 3900 के नीचे अगर ये निकलता है तो हम लोग सेल करेंगे 3800 के टारगेट के लिए। नौकरी ऊपर की तरफ में जब तक 4750 को ब्रेक नहीं करे बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। 4750 को ब्रेक करेगा 4800 का टारगेट आपको ज़रूर दिखाएगा। LTI इसके भी 4200 वाले टारगेट डन हो गए। अब कल ये अगर 4230 को ब्रेक करता है, 40 को ब्रेक करता है तो 4270 से 4300 तक के टारगेट LTI आपको दिखाएगा। एम्फासिस 2050 के ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे 2100 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल कोई पोजीशन अभी नहीं बनाएंगे जब तक कि अपने हाई 1025 को ब्रेक नहीं करे, कोई भी पोजीशन हम लोग जस्ट डायल में नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद IT स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब ज़रा फार्मा स्टॉक्स को लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम फार्मा इंडेक्स को देखेंगे कि ये इंडेक्स क्या बता रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि फार्मा इंडेक्स में बड़ा ब्रेकआउट मिलने के चांस हैं और लगभग सारे फार्मा स्टॉक्स में भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो देखिए आज फार्मा इंडेक्स बिल्कुल अपने हाई के ऊपर जैसे ही निकला तो इसने 14500 का लेवल टच कर दिया। ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, कल मैंने ये लेवल बताए थे कि ये आपको 14500 तक का लेवल दिखा सकता है ये ब्रेकआउट करने के बाद, और उसके वजह से सारे फार्मा स्टॉक्स में मूवमेंट बनेगा। तो याद रखिए ये 14500 के ऊपर अगर कल दोबारा निकलता है तो आपको और भी फार्मा स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट यानी एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये कल 14400 के नीचे अगर निकल जाता है इंडेक्स तो आपको फार्मा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहिएगा। तो ये लेवल है। अब जरा स्टॉक्स इंडेक्स का तो लेवल हो गया, जरा स्टॉक्स की भी बात कर ले तो अजंता फार्मा जब तक 2050 के ऊपर नहीं निकले हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। बहुत दिनों से एक जोन में फंसा हुआ है अजंता फार्मा, तो अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे। एल्कम की बात करें तो देखिए इसने हाई लगाया, सस्टेन नहीं कर पाया, तो 3250 के टारगेट हो गए। एल्कम ऑलरेडी बहुत ऊपर के जोन पर है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सस्टेन होने दीजिए। हालांकि 2800 के ऊपर मैंने बाय दिया था 3000 के टारगेट के लिए, वो हो गया। फिर 3100 के ऊपर बाय दिया 3200, वो हो गया। 3200 बाद 3300 दिया, वो भी हो गया 3250 का। अब जब ये 3260 को ब्रेक करेगा तो 3300 के टारगेट के लिए हम लोग बाय का पोजीशन बना सकते हैं। अगर फार्मा के इंडेक्स में मूवमेंट आता है तो इसमें भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं फिर से याद दिला दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। और औरबिंदो फार्मा 1020 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजीशन 1040 के लिए बनेगा, और नीचे की साइड में अगर ये 980 ब्रेक करता है तो 960 के लिए सेल का पोजीशन बनेगा। बायोकॉन 430 है ना, 25-30 ये अब रेजिस्टेंस जोन है बायोकॉन में। देखिए ये जो रेड लाइन है ना ये 420 के ऊपर
आप राउंड नंबर पकड़ के चलेंगे तो 425 पकड़ के आएगा 430 से 40 के टारगेट के लिए। कैडला हेल्थ केयर की बात करें 980 के ऊपर निकलेगा, 1000 तक का टारगेट दिखाएगा। डिवीज लैब, तो डिवीज लैब में हमारा हो गया टारगेट कंप्लीट, 4300 के बाद 4400 वाला टारगेट था, आज का हाई है 4410। कल वापस अगर 4410 यानी अपने आज के हाई को अगर ये ब्रेक कर दे अप साइड में तो ज़बरदस्त मूवमेंट बनेगा ऊपर के लिए। टारगेट लगभग आपको 4500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर भी नज़र रखिए। आगे बढ़ूंगा डॉक्टर रेड्डी, इसमें 5400 के ऊपर बाय बोला था 5500 के लिए, आज का हाई है 5515, आज का टारगेट हो गया डन। अब ये 5500 के ऊपर निकलेगा ना तो 5600 का टारगेट देगा। अदरवाइज क्या होगा कि वहीं से जैसे पिछले बार गिरा था तो वहीं से गिरते गिरते ये फिर नीचे चला आएगा। तो देखिए यहाँ पिछले बार गिरा था 5500 से, फिर यहाँ से रिजेक्शन कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा इसको मिलना, तो नज़र रखिए। 5500 के ऊपर निकलेगा 5600 के लिए पोजीशन बनाएंगे। लुपिन, आज मैंने कॉल दिए हुए थे लुपिन में, ये गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद फिर नीचे से रिकवरी आई शानदार और ऊपर के साइड में जाके ये क्लोज कर गया 1194 पे, हाई लगा दिया था 1205 रुपये का। कल 1200 के ऊपर अगर दोबारा से निकलता है तो फिर ये 1220 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है लुपिन। सन फार्मा 685, 690 ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो 700 तक के टारगेट आपको दिखाएगा इंट्राडे में। टोरेंट फार्मा 3000 के टारगेट हो गए हैं डन, है ना। 2800 के बाद जो है ये लेवल खुला 2900 और 2900 के बाद 3000। अभी कोई पोजीशन हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे, हो सकता है कल आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले टोरेंट फार्मा में। अगर ये 3000 के ऊपर निकलेगा तब तो 3050 के टारगेट, अदरवाइज ये 2950 के नीचे गिर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, 2900 का लेवल फिर से दिखा सकता है। स्टाइस फार्मा 850 के ऊपर निकलेगा तो 875 से 900 का टारगेट दिखेगा। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, देखिए 660 से क्या ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है। कल 640 नीचे अगर ब्रेक करेगा सेल कर सकते हैं 635 से 30 के टारगेट के लिए। वोकट फार्मा की बात करें तो 680 के ऊपर अगर वोकट निकलता है तो 700 से लेकर 720 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे वोकट फार्मा में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आए वीडियो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।